अब हम अपने प्रैक्टिस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था प्रैक्टिस का कोई एंड नहीं है, लेकिन एक बात और है कि आपको जो मैं अब डिस्कस करूंगा, और जैसे मैंने कुछ एंट्रीज करनी है, और वो मैं चाहता हूं कि ना आप बेशक वीडियो पॉज करके, आप बेशक नोट कर ले, वीडियो पॉज करके जैसे भी है आप खुद से एक बार ही करें ट्राई। खुद से एक बार करेंगे ना ट्राई, तो उसके बाद मेरे करवाने में तब फायदा है। अब कॉन्फिडेंस लाना है तो आपको खुद से भी ट्राई करना पड़ेगा, वीडियो पॉज करके बेशक आप पहले करें। लेकिन मैं अब स्टार्ट करवा रहा हूं ये मान के कि आपने पॉज करके सारे एक बार ट्राई किए होंगे। तो मैं फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, सेल थी 2000 रुपए की, मेड टू एक्स, वाज करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक। हमने सेल्स बुक में इसको लिख दिया, बट रोंगली पास टू द डेबिट ऑफ वाई अकाउंट एज ₹200। हमने उसको वाई के अकाउंट में गलती से 200 रुपए लिख दिया। अब बात यह है कि हमारी जो सेल्स हुई थी उसकी एंट्री क्या बनती थी। देखो, हर एक चीज को अच्छे से समझो तो ज्यादा बढ़िया है ना। आपने सेल की 2000 रुपए की एक्स को, एंट्री बनती है एक्स डेबिट टू सेल्स 2000 रुपए, सेल्स बुक में बिल्कुल ठीक लिख दी गई, लेकिन पास्ट कर दी टू द डेबिट ऑफ वाई अकाउंट एज 200। मतलब एक्स को डेबिट करना था अकाउंट के थ्रू। मतलब मैं ये बोलूं कि एंट्री होनी चाहिए थी एक्स डेबिट टू सेल्स 2000 रुपए। पोस्टिंग के टाइम पे हमने एक्स को तो डेबिट किया नहीं, एक्स के अकाउंट में लिखना ही भूल गए। हमने वाई को कर दिया डेबिट, वो भी 200 रुपए से। मतलब मैं अगर वो लेजर बना के ऐसे ना समझाऊं कि एक्स को छोड़ दिया, वाई को डेबिट कर दिया, सेल्स अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेल्स के अकाउंट में लिखते टाइम क्रेडिट में पूरा ठीक लिखा है जैसे लिखना था। एक्स को हमें डेबिट करना चाहिए था 2000 रुपए से, तो अब कर देते हैं। और वाई को हमने तो डेबिट करना ही नहीं था, जितने भी अमाउंट से डेबिट हुआ उतने रुपए से क्रेडिट कर दो 200 से, और डिफरेंस चला जाएगा आपका किसमें, सस्पेंस अकाउंट में 1800 रुपए। बात ये आती है, अब बात को समझे तो आप मुझे ये बताइए इसमें कौन सी एरर है। एक तो पक्का है कि 2000 की जगह अगर 200 लिखा गया तो एक तो है आपका रॉन्ग अमाउंट, और साथ में आपने एक्स की जगह वाई अकाउंट चूज कर लिया तो रॉन्ग अकाउंट। साइड की कोई गलती नहीं है। मतलब ये कौन सी एरर है, रॉन्ग अमाउंट प्लस अकाउंट की। कब, जब पोस्टिंग हम कर रहे थे। ठीक है, तो बात पोस्टिंग की थी यहां पे। ऐसे हम अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं। बैड डेट्स है हमारे 3000 रुपए के, एंटर्ड इन द सेल्स लेजर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द जनरल लेजर। इसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं आपको करवा रहा हूं मिसलेनियस कुछ भी, तो आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब किसी नेम की बात हो रही है। नेम को हम क्या बोल सकते हैं, पार्टी, कोई भी पार्टी, एक्स वाई जेड, राम श्याम मोहन सीता गीता राधा, कुछ भी। ये जो होते हैं ना, इसको बोला जाता है पार्टी लेजर। और पार्टी लेजर में भी दो नाम आते हैं आगे। एक तो होता है आपका पार्टी लेजर सेल्स से रिलेटेड, एक होता है परचेज से रिलेटेड। मतलब सेल्स का मतलब डेटर से रिलेटेड, और परचेज का मतलब सप्लायर से रिलेटेड, डेटर का मतलब या क्रेडिटर से रिलेटेड। अब वो क्या कह रहे हैं, पढ़ो बात को। अब मैं ये बोलूं कि ये तो पर्सनल अकाउंट हो गया, पार्टी लेजर मतलब पर्सनल अकाउंट। और जो रियल अकाउंट होते हैं या नॉमिनल अकाउंट होते हैं, उनके जो लेजर बनते हैं हम उनको कौन से लेजर्स बोलते हैं, जनरल लेजर। ठीक है, इस बात को आप समझे। तो पर्सनल अकाउंट मतलब पार्टी लेजर, पार्टी लेजर मतलब सेल्स लेजर होता है, परचेज लेजर होता है। ये इसको डेटर लेजर भी बोल सकते हैं, इसको क्रेडिटर लेजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि परचेज का लिंक क्रेडिटर से है और सेल्स का लिंक डेटर से है। लेकिन रियल और नॉमिनल अकाउंट के लिए जनरल लेजर बनते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहा है मुझे बताएं। बैड डेट्स हुए थे, किसी भी डेटर से हमने पैसे लेने थे और बैड डेट्स हो गए, उसने ये बोला है कि सेल्स लेजर में लिखे गए, सेल्स लेजर का मतलब पर्सनल अकाउंट में लिखे गए, डेटर्स में लिखे गए। आप मुझे बैड डेट्स की एंट्री बताओ। बैड डेट्स की एंट्री होती है बैड डेट्स डेबिट टू डेटर। ये कौन सा लेजर है, अगर इसकी बात करूं तो सेल्स लेजर है। ये सेल्स लेजर में लिखे गए। बैड डेट्स किस में आएगा, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के लिए होता है जनरल लेजर। मतलब जनरल लेजर में नहीं लिखा गया। अगर मैं आपको उसको ना समझाता सीधा तो आपको वैसी बात पता नहीं लगनी थी क्या कह रहे हैं। तो जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं या रियल अकाउंट वो जनरल लेजर होते हैं। जो डेटर्स होते हैं वो पार्टी लेजर या सेल्स लेजर बोल दो, अगर सेल्स से रिलेटेड है, मतलब डेटर का लिंक सेल्स है, और अगर क्रेडिटर है
तो मतलब परचेज है तो क्रेडिटर लेजर बोल लो, परचेज लेजर बोल लो, कुछ भी। तो आपको पता लगना चाहिए कि डेटर अकाउंट में लिख दिया गया, यहां से समझो बात को। तो लेकिन जनरल लेजर में मतलब बैड डेट्स अकाउंट में डेबिट नहीं किया गया, बैड डेट्स अकाउंट में लिखना भूल गए। जनरल लेजर का मतलब है बैड डेट्स अकाउंट में लिखना भूल गए, तो एंट्री क्या करोगे, बैड डेट्स डेबिट टू सस्पेंस। तो ये आपकी एंट्री बन रही थी, बैड डेट्स डेबिट टू सस्पेंस। ये इससे अगले अब मैं बात करता हूं। देखो क्या कह रहे हैं, एन आइटम ऑफ ₹100 एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। हमने परचेज रिटर्न बुक के अंदर हमने लिख दिया 100 रुपए की कोई परचेज रिटर्न थी, बट पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ सप्लायर अकाउंट टू होम गुड्स रिटर्न गुड्स, मतलब जिनको हमने गुड्स वापस किए ना, उसके कहां पे लिख दिया हमने, क्रेडिट में। पहले तो मुझे ना परचेज रिटर्न की जनरल एंट्री बताओ। मान लो कोई भी नेम है, मैं उसको पर्सनल अकाउंट यूज करूं, या मान लेते हैं राम हो गया, राम को हमने गुड्स रिटर्न किए थे, आप एंट्री करोगे राम डेबिट टू परचेज रिटर्न। वो क्या कह रहा है, 100 रुपए की आइटम जो है वो हमने एंटर कर दिया रिटर्न बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, मतलब ये एंट्री कर दी है, कोई गलती नहीं है। लेकिन जब हम पोस्टिंग कर रहे हैं ना, तो जो भी सप्लायर था, मतलब राम, मैं सप्लायर वर्ड यूज कर देता अगर वो सप्लायर कह रहे हैं तो, सप्लायर जो था ना उसको क्रेडिट कर दिया है हमने, डेबिट करने की जगह हमने उसको क्रेडिट कर दिया है। मतलब हमें सप्लायर को पोस्टिंग के टाइम पे डेबिट करना था, हमने पोस्टिंग के टाइम पे क्रेडिट कर दिया। देखो एंट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ये क्या, कौन सी एरर है, ये आपकी रोंग साइड है। सप्लायर डेबिट होना चाहिए था और क्रेडिट हो गया। अब हम इसको डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे, मतलब जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सप्लायर डेबिट टू सस्पेंस, लेकिन कितने रुपए से, 200 रुपए से। देखो मैं फिर से आपको वही बात बोलूंगा कि आप जो गलतियां कर रहे हैं इसकी पता कब लगा हमें, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, मतलब सस्पेंस अकाउंट से ही सब कुछ होगा। ये सस्पेंस अकाउंट है, ठीक है, तो आप इस बात को समझें। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू ए कस्टमर पोस्टेड टू द कस्टमर अकाउंट। पहले तो मुझे डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बताएं क्या होगी। देखो मान लो हमें किसी कस्टमर से पैसा मिलना है 20,000 रुपए, हमें 19,000 रुपए मिल रहा है। यहां पे मैंने अमाउंट तो लिखा नहीं है। मान लो कैश डेबिट था आपका 19,000 रुपए, आपने डिस्काउंट अलाउ कर दी है 1,000 रुपए टू, किससे था, डिस्काउंट अलाउ टू एक कस्टमर, मतलब टू डेटर 20,000 रुपए। ये एंट्री होती है। मतलब इसमें मैं कैश वाले पोर्शन को एक बार हटा देता हूं और यहां पे भी 1,000 लिख देता हूं। मतलब मैं सिर्फ डिस्काउंट अलाउड की एंट्री पे अगर मैं बात करूं तो एंट्री बनती है डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर 1,000 रुपए से। हुआ क्या है यहां पे पढ़ो, कह रहे कस्टमर को हमने डिस्काउंट दी थी बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ओमिटेड हो गया, ये नहीं है कि गलत अकाउंट में लिख दिया या डेबिट की जगह इसको क्रेडिट कर दिया, सिर्फ इसके अकाउंट में लिखना भूले हैं, इसमें लिखा है। तो अब डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सस्पेंस कर दो, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सस्पेंस। ये तो एंट्री करनी थी, एंट्री मतलब पोस्टिंग के टाइम पे हमने गलती की है ना कि ओमिटेड हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम रजत, रजत से हमें 5,000 रुपए का कैश मिल रहा है, रोंगली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कमल। बात करनी है शॉर्टकट की, जितना आपने नॉलेज लेनी थी वो ले चुके हो कंसेप्ट वाले लेक्चर्स में। हमें यह पता है कि हमें कैश रिसीव्ड हुआ है रजत से 5,000 रुपए का, तो रजत यहां पे क्या है, रजत यहां पे गिवर है, मतलब एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट टू रजत 5,000 रुपए से, ठीक है। और हुआ क्या है, रोंगली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कमल एज 6,000, लेकिन हमने उसको कमल में डेबिट कर दिया। करना था रजत को क्रेडिट और कमल को लिख दिया। पहले तो कौन सी एरर, रोंग अकाउंट। और रजत को क्रेडिट करना था, कमल को डेबिट कर दिया, रोंग साइड। और कमल रजत को क्रेडिट करना था 5,000 से और कमल को डेबिट कर दिया 6,000 रुपए से, रोंग अमाउंट भी आ गया। मतलब रोंग अमाउंट भी आ गया, रोंग अकाउंट भी आ गया, रोंग साइड भी आ गया। हमें ज्यादा सोचना नहीं है, हमें यह पता है कि इसको करेक्ट कैसे करना है। ये तो एंट्री चलो होनी थी, हमने रजत को क्रेडिट करना है, हम कर देंगे रजत को क्रेडिट टू रजत 5,000 रुपए, और हमने कमल को जो डेबिट कर दिया है गलती से, जितने रुपए से करा है उसको क्रेडिट कर दो 6,000 रुपए से। और सस्पेंस में कितने रुपए आ जाएंगे,
11,000 रुपए। बस सिंपल सा पॉइंट था ये। देखो हमने ना सैलरी पे किया एक एम्प्लॉय को, डेबिटेड कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट में, मान लो 1,000 रुपए थी सैलरी। आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपको पहले भी एक क्लास में बता चुका हूं, कई बार हम पता है क्या गलती कर देते हैं कि मैं किसी को सैलरी पे कर दूं, उस पर्सन का नेम डेबिट कर दूं, और आप ये कहोगे ये तो पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर उसके हिसाब से। लेकिन मैंने उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी दे रखी है, और मैंने फिर भी कहा है कि अगर आपको डाउट है तो वीडियो जो है जर्नल वाले चैप्टर की वीडियो नंबर 13 आप कभी भी देखें, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। कभी भी आपका लेना और देना बराबर होता है ना, मतलब आपने सामने वाले से सर्विसेज ली हैं तो सैलरी डेबिट होगी, आपने उसको कैश दे दिया तो आपकी तरफ से कुछ ना कुछ जाएगा। जब लेना और देना बराबर होता है तो नेम की तो कोई बात ही नहीं आती। नेम कब लिखा जाता है बुक्स के अंदर? जब लेना और देना में से कोई एक चीज मिसिंग हो। अगर मान लो हमारी तरफ से देना मिसिंग होता है, मतलब ले तो लिया हमने किसी से कुछ, मतलब डेबिट में कुछ हुआ लेकिन क्रेडिट में हम कुछ नहीं दे रहे, तो गिवर का नाम लिखते हैं। और अगर हमारी तरफ से कुछ देना हो रहा है लेकिन सामने वाले से कुछ नहीं मिला, तो डेबिट द रिसीवर तब आता है। जब लेना देना ही बराबर है, मैंने सर्विसेज ली, सामने वाले को कैश दे दिया, तो नेम लिखने की तो कोई बात ही नहीं आती। आप नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में भी समझे ना, किसी दुकानदार के पास जाए, आप उससे सामान खरीदते हैं और उसको कैश दे दो, क्या वो अपने रजिस्टर में आपका नाम लिखेगा कि ये बंदा इतने रुपए का सामान लेके गया? डेटर्स वाले रजिस्टर को तो नहीं उठाएगा ना कि भाई मैंने इस इतने रुपए लेने हैं, वो तो मैं आपको उसी टाइम, मैं तो उसको उसी टाइम दे चुका हूं ना। तो ये बात को आप समझे, इसलिए एंट्री होनी चाहिए सैलरी डेबिट टू कैश, और हमने गलती से उसका नेम लिख दिया, मान लो राम था, हमने क्या कर दिया, राम डेबिट टू कैश कर दिया। अब मुझे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सैलरी डेबिट टू राम। ये मुझे बताओ कि कौन से स्टेज की एरर है? अगर आप ध्यान से सोचे, ये आपकी जर्नल के टाइम पे कौन सी एरर है जो नेम रॉन्ग अकाउंट उठा लिया जाए। मान लो ये आपकी जर्नल के टाइम पे एरर ना होके अगर पोस्टिंग के टाइम पे भी एरर होती कि सैलरी की जगह राम अकाउंट डेबिट कर दिया जाता, तब भी इफेक्ट सेम आना था, क्योंकि नाम ही तो चेंज हुआ है, नाम ही तो चेंज हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि लेजर के अंदर जो 7 एरर्स हैं उसमें से एक ही ऐसी एरर है, सिर्फ एक सिंगल ऐसी एरर है जो आपकी कहां पे आती है, डबल साइडेड मानी जाती है। मतलब वो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पता लगी, चाहे बाद में, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ज्यादा उसका, आपने उसकी वो एंट्री ही करनी है। मतलब डबल साइडेड है, वहां पे सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलता, कहने की बात ये है। ठीक है, तो इस एरर के ऊपर जो मैं बात करूं, एंट्री होगी सैलरी डेबिट टू जो भी नेम है उस नेम को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, 1,000 रुपए क्रेडिट कर दिया हमने सेल्स अकाउंट में। मतलब देखो आपने एंट्री करनी थी ड्रॉइंग डेबिट टू परचेज, मैंने इसको एक एंट्री को अपनी मर्जी से रैंडमली एंट्री करके फिर लेजर बना के फिर ट्रायल बैलेंस बना के एक एक्सट्रैक्ट बना के समझाता हूं, बीच बीच में से कर दूंगा ना जैसे मुझे ठीक लगा। ड्रॉइंग टू परचेज, ड्रॉइंग कितने रुपए की होनी चाहिए थी, 1,000 रुपए की ड्रॉइंग थी, ड्रॉइंग टू परचेज ये एंट्री होनी चाहिए। अब पोस्टिंग की बात करते हैं, पोस्टिंग के टाइम पे ड्रॉइंग अकाउंट के डेबिट में आएगा टू परचेजेस 1,000 रुपए, और परचेज अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय ड्रॉइंग, लेकिन लिखा ही नहीं। हमने परचेज को क्रेडिट करने की बजाय सेल्स को क्रेडिट कर दिया, वो भी 1,600 रुपए से। मतलब हमने सेल्स के क्रेडिट में लिख दिया बाय ड्रॉइंग्स, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेल्स को हमने 1,600 रुपए से क्रेडिट कर दिया। इसका इफेक्ट मुझे बताएं ट्रायल बैलेंस में क्या जाएगा। अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस का एक बार मुझे इफेक्ट बताएं। मैं इसको ना यहां पे ऊपर कर देता हूं जो एंट्रीज कर चुके हैं। देखो आपने ड्रॉइंग डेबिट करनी थी, कर दी, परचेज को क्रेडिट किया नहीं, उसकी जगह सेल्स को वो भी 1,600 रुपए से क्रेडिट कर दिया। इसको आप ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट बताएं। ट्रायल बैलेंस में ड्रॉइंग डेबिट हुई 1,000 रुपए से, परचेज हमने किया ही नहीं और सेल्स को क्रेडिट कर दिया 1,600 रुपए से। मुझे बताएं आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ तो आपको डेबिट में सस्पेंस लिखना पड़ेगा 600 रुपए से। ये मैं रैंडमली आपको ना वैसे ही करवा रहा हूं, रैंडमली मतलब अपनी मर्जी से कोई भी एंट्री उठा सकता है जिसमें पूरा इफेक्ट डाल दूं, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। अब मुझे ये बताएं, ओरिजिनल समझे, ये जो ट्रायल बैलेंस बना है इस एंट्री के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। अब हमने पता क्या करना है, ये और ये इसकी डायरेक्ट देखनी है, हमने बीच में क्या किया क्या नहीं किया उसके ऊपर बात ही नहीं करनी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो है ना, जो ट्रायल बैलेंस है वो आपका बन चुका है। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि क्या करना था और क्या कर दिया। ड्रॉइंग आपकी डेबिट होनी चाहिए, क्या आपकी ड्रॉइंग डेबिट है? यस।
आपकी परचेज क्रेडिट होनी चाहिए। कहीं पे भी परचेज वर्ड आया नहीं आया, तो आप परचेज को पहले क्रेडिट करो। कितने रुपए से? 1000 रुपए से। ठीक है जी, दो बातें यहां की हो गई। ड्रॉइंग डेबिट था, बिल्कुल करेक्ट है। परचेज क्रेडिट नहीं था यहां पे, तो मैंने परचेज क्रेडिट कर दिया। उसके बाद सेल्स क्रेडिट कर रखी है, इसका तो कोई रोल ही नहीं था, तो सेल्स को आप करो डेबिट 1600 रुपए से, और डिफरेंस में अपने आप ही सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा जो यहां पे डेबिट में था। अब इस एंट्री के बाद फिर से ट्रायल बैलेंस को ठीक करो। सेल्स आपकी डेबिट हो रही है 1600 से, पहले क्रेडिट थी 1600 से, मतलब सेल्स का बैलेंस खत्म। जो क्रेडिट था वो डेबिट होके खत्म। परचेज आपको क्रेडिट करना है, यहां पे परचेज को आप क्रेडिट कर दो 1000 रुपए से, और जो सस्पेंस है वो क्रेडिट हो गया, पहले डेबिट था, तो ये भी आपका बैलेंस खत्म। तो ड्रॉइंग डेबिट और परचेज क्रेडिट हो गया। ठीक है, हमने रेक्टिफाई कर दिया इसको, इस एंट्री को करके। इसको हम डायरेक्टली भी तो कर सकते थे। कैसे? आपने परचेज को क्रेडिट करना था 1000 रुपए से, आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया 1600 से, तो सेल्स को डेबिट कर दो जो क्रेडिट कर दिया, और जो परचेज ओरिजिनली क्रेडिट करना था वो कर दो, डिफरेंस सस्पेंस में डाल दो। आप इतना लंबा चौड़ा देखेंगे थोड़ी ना, ये तो मैं आपको बीच बीच में से ये याद दिलवा रहा हूं कि ये इफेक्ट था जिस कारण से आप ये एंट्री कर रहे हैं। आपको तो हमेशा ही शॉर्टकट लगाना है ना एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया मशीनरी पे 3000, लेकिन पोस्ट कर दिया मशीनरी अकाउंट में 300। आपको पता है कि एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 3000 रुपए होना चाहिए था, लेकिन जब पोस्टिंग कर रहे हैं मशीन को हमने क्रेडिट किया है 3000 की जगह 300 से, तो 2700 रुपए से और क्रेडिट कर दो। टू मशीनरी 2700 रुपए, और इसके अगेंस्ट आप क्या कर दो? सस्पेंस अकाउंट को आप क्या कर दो? डेबिट कर दो। बस बात खत्म, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, सेल ऑफ ओल्ड कार क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एज ₹6000। 10,000 रुपए की सेल की थी हमने ओल्ड कार की। कितने की सेल की थी? 10,000 रुपए की, और हमने गलती से 6,000 रुपए सेल्स अकाउंट में डाल दिए। मतलब एंट्री अगर आप समझे तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट या बैंक डेबिट टू कार, और वो भी कितने से? 10,000 रुपए से। पोस्टिंग के टाइम पे कैश अकाउंट में कोई गलती नहीं करी, गलती कर दी है हमने कार को क्रेडिट करना था 10,000 रुपए से, हम सेल्स को क्रेडिट कर बैठे 6,000 से। तो अब कार को आप क्रेडिट कर दो 10,000 रुपए से, और सेल्स जो गलती से क्रेडिट हो गई है 6,000 से उसको डेबिट कर दो, और डिफरेंस डाल दो आप सस्पेंस डेबिट 4,000 रुपए। ये आपकी एंट्री होनी है। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप पहले जब भी स्टार्ट कर रहा हूं मैं वीडियो, आप देखें, पहले आप उसको देखें कि आप खुद से कर पा रहे हैं कि नहीं, फिर मैच करें। मैंने आपको पढ़ाया है, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में सारी अपने आप से ट्राई की होंगी। ट्राई करने के बाद देखो आपकी कहां गलती हुई, उस गलती को ठीक करने की कोशिश करो कि किस कारण से वो गलती हो रही है। मान के चलता हूं आपको इतना कुछ करने के बाद आपकी कोई भी गलती नहीं आई होगी, कहीं पे भी गलती नहीं आई होगी। ठीक है, एक दो गलती है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में और प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप उसमें फिर से उसको करेक्शन की सोचना। लेकिन वीडियो स्टार्ट होते ही जो बोर्ड पे लिखी हुई है ना एंट्रीज, वो सारी की सारी आप पहले खुद से ट्राई करके देखो, तभी फायदा है। ठीक है, तो आप ये जो भी नोटिंग थी वो आप कर सकते हो।